So this is the chapter Forms of Business Organization, chapter number 2. And in this chapter, what we will be reading is, we will be reading the number of various forms of business organization, and we are reading it in the context of our own country. हम अपनी कंट्री के कंटेक्स्ट में इसको पढ़ रहे हैं, तो हम पढ़ेंगे इसके अंदर कि व्हाट आर द वेरियस फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन. पहला, सोल, partnership, cooperative, joint stock, and of course the only one which is there in India, joint Hindu family business. Secondly, we will be studying what is the definition, what are its features, merits and demerits. यानी सोल का मतलब क्या है, उसका फीचर क्या है, उसका फायदा क्या है, उसका नुकसान क्या है. पार्टनर का मीनिंग क्या है, फीचर क्या है, फायदा क्या है, नुकसान क्या है. जॉइंट का, कोऑपरेटिव का. नाउ कम्स द लास्ट पार्ट, जॉइंट स्टॉक कंपनी. तो उसमें आप लोगों ने सिर्फ फीचर्स, मेरिट्स, डीमेरिट्स नहीं पढ़ना, वो आपका लेकर जाएगा हाउ यू फॉर्म इट. मतलब ये जो चैप्टर था जॉइंट स्टॉक कंपनी था ना, पहले मतलब कि दिस वाज अ सेपरेट चैप्टर, दिस वाज अ सेपरेट चैप्टर. नाउ इट हैज बीन मर्ज्ड विद सेकंड चैप्टर. पहले ये 8th चैप्टर हुआ करता था. एंड इसके अंदर कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, उन डॉक्यूमेंट्स का मतलब क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, देन व्हाट आर द स्टेप्स इन फॉर्मिंग दिस. मतलब ये पूरा आपका 1 मंथ का चलता रहेगा, क्योंकि दिस विल बी अ लॉन्ग वन. What are the documents that you need to procure? Then आपका स्टेज क्या है, पहला स्टेज क्या है, सेकेंड स्टेज क्या है, थर्ड स्टेज क्या है. देर आर 3 stages in forming a company. तो पहला आपका बिजनेस का आइडिया, सेकेंड आपका पैसा रिक्रूट करना, थर्ड आपका बिजनेस को स्टार्ट करना. सो व्हाट आर द डॉक्यूमेंट्स यू रिक्वायर, ये पूरा आपका जाता है. तो the first 4 will not be having, that will not trouble you much, because आपको लर्न करना है द मीनिंग ऑफ सोल, जॉइंट, पार्टनरशिप एंड कोऑपरेटिव. Then you have to learn the characteristics of each, and then you have to learn the merits and demerits of each. In the cooperative, you will also learn the kinds of cooperative we have in our country. And that's not a long question, that comes normally as match the column या फिर identification. But बाकी जो है उनके आपको features, merits and demerits learn करने. So keep this in your mind and be ready for that. Now let us come to the very first, sole proprietorship. सोल का मतलब क्या है, अकेला. अब आपने अपने घर के पास में, यू माइट हैव सीन योर मदर, योर सिस्टर, you might have gone to the salons, you might have gone to the beauty parlors, a small shop in your neighborhood, any business. It's not like it's sirf small, even a business which is completely handled by one man. ये पेपर में जो वर्ड है ये वही है, वन मैन. यानी कि एक ही आदमी है जो सब कुछ डील करता है. Sole proprietorship is a popular form of business organization and very suitable for small businesses. जब हम स्टार्ट करते हैं, sole proprietor refers to the form of business organization which is owned, managed and controlled by an individual. यानी प्रॉफिट है उसका, नुकसान है उसका. सोल मतलब ओनली. प्रोप्राइटर हम लोग सिर्फ सोल के साथ यूज करते हैं. ये वर्ड्स आपके होंगे, आई थिंक यू माइट बी लर्निंग दिस इन योर अकाउंट्स ऑल्सो. लाइक फॉर पार्टनरशिप वी यूज अ वर्ड फर्म. सोल के लिए हम एंटरप्राइज यूज करते हैं. एंड बिजनेस जो आपके जॉइंट स्टॉक है उनके लिए हम कंपनी यूज करते हैं, व्हाइल वी आर यूजिंग मेसर्स. तो सोल के लिए यूज करते हैं. पार्टनरशिप के लिए हम यूज करते हैं
क्या नाम है, चोपड़ा एंड चोपड़ा कंपनी ऐसे यूज करते हैं, चोपड़ा एंड चोपड़ा, चोपड़ा एंड ब्रदर्स, चोपड़ा एंड सन्स, ये यूज करते हैं, दैट्स आपका पार्टनरशिप। एंड इन द कंपनीज हम यूज करते हैं रिलायंस इंडिया लिमिटेड, रिलायंस इसका नाम क्या, रिलायंस इंडिया, तो लिमिटेड, प्राइवेट लिमिटेड, ऐसे वर्ड्स यूज करते हैं। सो दीज आर द वर्ड्स विच टेल्स यू व्हाट काइंड ऑफ कंपनी और व्हाट काइंड ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन इज इट। द वर्ड सोल implies ओनली एंड प्रोप्राइटर मतलब ओनर, यानी कि द ओनली ओनर। जहां आपका ये पेपर में आता है, दिस मतलब कि दिस वन कम्स इन द पेपर, दैट जहां आपका एरियाज ऑफ स्पेशलाइजेशन रहता है, और यू कैन से दैट द बिजनेस इज इन वेरी वेरी स्मॉल स्केल, जहां हमारा जो बिजनेस है वो छोटे स्केल पर है, जहां हम कैपिटल को भी इन्वेस्ट कम करना चाहते हैं, वी डोंट वांट टू एक्सपैंड इट, या फिर हम एक्सपैंड करके उसको बाद में पार्टनरशिप या कंपनी में चेंज कर देते हैं, देयर इज अ प्रोविजन, दैट इज आपका सोल प्रोप्राइटरशिप। बट सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है कि सोल प्रोप्राइटर में the entire person, the person who is owning is responsible for any debt। कोई भी अगर उसके पास कोई परेशानी आई कल को, मतलब कि नुकसान हो गया, नुकसान होना एक बिजनेस का फीचर्स ऑफ बिजनेस में क्या बोलते हैं हम, अनसर्टेनिटी। तो अनसर्टेनिटी है, बिजनेस का बंद होना, बिजनेस का मतलब कि कंटिन्यू करना, या फिर बिजनेसमैन को अगर कोई नुकसान हुआ है, उसको कोई कर्जा हुआ है, तो दैट ही इज रिस्पॉन्सिबल, दैट इज व्हाई वी से इट इज सोल, ही इज द वन हु रन्स विद द रिस्क ऑफ फेलियर ऑल्सो। नाउ व्हाट आर द फीचर्स, एज आई सेड हर एक में आपको 3 चीजें याद करनी है, मीनिंग, फीचर्स, देन मेरिट एंड डीमेरिट, फॉर्मेशन एंड क्लोजर। आपका कल को आपके घर में मतलब की जगह पड़ी है, यू वांट टू यूज इट फॉर अ स्मॉल शॉप, यू कैन यूज इट, व्हाई, बिकॉज हार्डली देयर इज एनी लीगल फॉर्मेलिटीज, किसी किसी में आपको लाइसेंस की शायद जरूरत होती है, बट देयर इज नथिंग लाइक आपको दुकान खोलनी है तो हाँ ठीक है, आजकल थोड़ा सा गवर्नमेंट है कि भाई फायर वगैरह के लिए, लेकिन इतना भी नहीं है कि आपको जो है बहुत सारे लीगल फॉर्मेलिटीज लेनी है, ऐसा कुछ नहीं। एंड इफ यू फील, क्योंकि आप अकेले हो, यू डोंट वांट टू रन द बिजनेस टुमारो, यू फील अब मैं बहुत हो गया भाई, मैंने बहुत पैसा कमा लिया है, यू कैन क्लोज इट ऑल्सो। सेकेंड इज लायबिलिटी। लायबिलिटी का मतलब होता है अनलिमिटेड लायबिलिटी, लायबिलिटी का मतलब होता है इन केस द बिजनेस अंडरगोज लॉस, बिजनेस में लॉस हो गया और बिजनेसमैन को, कर्जेदार को पैसा देना है, तो वो ये नहीं बोल सकता कि मेरे पास पैसा नहीं है, अगर उसे अपना मकान बेचना पड़ रहा है, उसको अपनी पर्सनल कोई प्रॉपर्टी कुछ भी बेचना पड़ रहा है, ही हैज टू, तो अनलिमिटेड लायबिलिटी हो जाती है, देयर इज नो वन टू शेयर दैट लायबिलिटी। सोल रिस्क बेयरर एंड प्रॉफिट रेसिपिएंट, बट फेलियर तो है, लेकिन अगर बिजनेस कल को प्रॉफिट भी आता है तो एवरीथिंग इज हिज कंट्रोल। ये आपका, और जो आपका मैंने आपको जॉइंट स्टॉक कंपनी बताई थी ना, उसमें यही फर्क है, इन द जॉइंट स्टॉक कंपनीज शेयर होल्डर्स का कंट्रोल होता है, बट इन अ सोल बिजनेस आपका खुद का कंट्रोल है, आपको जो डिसीजंस लेने हैं यू कैन टेक, यू डोंट नीड टू टॉक टू एनी वन। हाँ, वो आपकी मर्जी कि आप अपने पापा से, मम्मी से, बहन से, भाई से, इफ यू आर टेकिंग सम हेल्प, बट यू डोंट नीड टू कंसल्ट, आपका कोई लीगल फॉर्मेलिटी नहीं है कि भाई आपने ये डिसीजन मुझसे बिना पैसे पूछे कैसे ले लिया,
There is no resolution to be passed, there is no board of directors to be attended. सिंपली आपको लगता है दिस आई हैव टू डू, आप चाहते हो दो मतलब कि प्रोडक्ट और ऐड करना, आप ऐड करो, आप स्टाफ को रखना चाहते हो आप करो, आपको इस सप्लायर से नहीं दूसरे सप्लायर से लेकर आना है, यू कैन डू. तो दैट इज विदाउट एनी इंटरफेरेंस. सेपरेट एंटिटी, ये याद रखना, बिकॉज सेपरेट एंटिटी का मतलब होता अलग से बिजनेस का. अब जैसे रिलायंस है, लेट इज कम टू दैट बिग मतलब बिगर वन. अंबानी जी का आई थिंक अराउंड 50% ही इज हैविंग द स्टेक. बाकी जो 50% है वो बाकी जो शेयर होल्डर्स हैं उनका है. सो अगर मान लो किसी वजह से जैसे विजय माल्या जी के साथ हुआ था कि बिजनेस में लॉस हो गया, बिजनेस को बंद करना पड़ गया, ठीक है, बिजनेस को बंद करना पड़ गया इन केस, देन बिजनेस और ओनर दोनों एक ही है, क्योंकि उसको अपनी प्रॉपर्टी भी बेचनी पड़े, उसको पर्सनल अपना सामान भी बेचना पड़े, तो दैट ही हैज टू. द बिजनेस डजंट हैव एनी आइडेंटिटी. द bank doesn't give loan to the business, the bank gives loan to the owner. जो ओनर है उसको लोन मिल रहा है. The bank is not giving the loan to business. Whereas in joint stock company, the loan is not extended to the person, it is extended to the company. तो अगर मान लो किसी वजह से कंपनी में कोई लॉस हो रहा है तो उनको जो है उस लॉस को कंपनी से रिकवर करना पड़ता है, जो आप लोग अपने कंपनी अकाउंट्स में पढ़ते हो. इन योर अकाउंट्स यू विल बी रीडिंग इन दिस ईयर ऑल्सो एंड नेक्स्ट ईयर ऑल्सो. बट उनको अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी नहीं करनी पड़ती. पर्सनल प्रॉपर्टी सबसे एंड में होता है जब एनफोर्समेंट डायरेक्टरी आ जाता है, ईडी आता है. तब तक अगर उनका कोई नुकसान हो रहा है तो दे कैन फाइल फॉर, मतलब कि वो लोग जो है दे हैव डिफरेंट काइंड्स ऑफ लीगल फॉर्मेलिटीज. दे कैन फाइल फॉर डिसोल्यूशन कर सकते हैं. वो लोग कह सकते हैं कि हमारी जो कंपनी है वो पॉपर हो चुकी है, द कंपनी, एंड और तब भी दे कैन लिव अ लाविश लाइफ. इट डजंट हैव एनीथिंग. लेकिन अगर आपका सोल है तो हो सकता है द पर्सन में कम ऑन द रोड, बिकॉज बिजनेस एंड पर्सन का कोई अलग नहीं होता. Lack of business continuity. I'll give you one example, and this is a real life example. If a person dies, if the person becomes insane, मतलब mental imbalance, the person is imprisoned, bankrupt हो जाता है, तो the business will not continue. The business will close. And this is one of the very unfortunate but common, reason for closure of such business. And I've, seen people जिनके साथ ऐसा हुआ है. तो ज़रूरी नहीं है कि फादर बिजनेस कर रहा है तो बच्चा भी उस बिजनेस को कंटिन्यू करे. समटाइम्स अनफॉर्चुनेटली पहले डेथ हो जाती है, तब बच्चा जब तक बड़ा भी नहीं हुआ होता, बिजनेस को कोई रन करने वाला नहीं होता. वी हैड वन, बहुत पहले थे, एक फोटो सेट वाले थे, दैट्स इन नियर आपका डॉल्फिन शूज. तो मतलब आई हैड अ वेरी गुड इंटरेक्शन, क्योंकि मैं शुरू में आई डिड नॉट हैव द प्रिंटर्स एंड ऑल. आई यूज्ड टू गेट माय थिंग्स प्रिंटेड फ्रॉम देयर, फोटो सेट करवाती थी. He was very good. In fact, elite वाले जो भैया थे, he also used to get his things printed and he used to keep there. Now, unfortunate, मतलब कि you can say एक अच्छा था कि उन्होंने मुझे बताया कि हम लोग शिफ्ट हो रहे हैं into that market जहाँ पे आपका वो SNG Jewelers है. And he said कि that we are shifting over there, we have got our own. जिस दिन सुबह पूजा हुई around 11 o'clock अंकल की डेथ हो गई. Now that shop was closed because later on I came to know that they had no child, so the business could not be. But ऐसा same एक किस्सा हुआ था on this JNK वाले जो रोड है वहाँ पर, and his daughter जो थी, she had overtaken.
सो दैट डिपेंड्स कि आप बिजनेस को कंटिन्यू करना चाहते हो और नहीं चाहते हो. लाइन ऑफ बिजनेस बहुत अलग बात होती है. उनका कॉस्मेटिक शॉप था मे बी, बट इन द फर्स्ट केस, इन द फोटोस्टेट वाले में, देयर वाज नो कंटिन्यूटी. सो इफ द पर्सन इज इल, इफ द पर्सन बिकम्स मेंटल इम्बैलेंस हो जाता है, तो द पर्सन मे नॉट बी एबल टू कंटिन्यू. बट जॉइंट स्टॉक कंपनीज में ऐसा नहीं होता. मेंबर्स में कम एंड मेंबर्स में गो, बट द कंपनी गोज फॉर एवर. किसी एक इंसान के मरने से, किसी एक इंसान के रिटायरमेंट से, किसी एक इंसान के इम्प्रिजनमेंट से वो बिजनेस कभी बंद नहीं होता. तो सोल का ये एक नेगेटिव भी है. अगर आपने ये जो 6 पॉइंट्स है ना, इन्हें अच्छे से लर्न किया ना, आप इनको मेरिट्स एंड डीमेरिट्स में भी आप यू कैन डिफरेंशिएट. Now, what are the merits? First, quick decision making. As I said, you don't need to deliberate with others. आपको अगर कोई भी डिसीजन लेना, आप तुरंत ले सकते हो एंड विदाउट एनी कॉन्फ्लिक्ट ले सकते हो सकता है कि दूसरा आदमी आपके साथ में नहीं मान रहा हो. इन द पार्टनरशिप, इन द जॉइंट स्टॉक कंपनी, दीज आर वन ऑफ द रिस्क फैक्टर. अगर दूसरा नहीं माना तो आप उस डिसीजन को पूरा नहीं कर सकते. सेकेंडली, कॉन्फिडेंशियलिटी ऑफ इंफॉर्मेशन. एज आई एम टॉकिंग अबाउट द जॉइंट स्टॉक, बार बार कह रही हूं, कंपनीज, आप अगर न्यूज़पेपर को खोलोगे तो आप देखोगे कंपनी के बारे में, कंपनी का बैलेंस शीट, ये सब आपको पब्लिश करना पड़ता है. आपको कंपनी में चार्टर्ड अकाउंटेंट एंड चार्टर्ड आपको जो है अपॉइंट करना पड़ता है, बिकॉज आपके कंपनी के अकाउंट्स की चेकिंग होती है, ऑडिटिंग होती है. दिस इज नॉट देयर इन सोल. वॉट एवर यू आर, मतलब आपका जो कुछ भी है, इट्स कॉन्फिडेंशियल. इट इज नॉट known टू द पब्लिक. डायरेक्ट इंसेंटिव मतलब आपने जो भी मेहनत लगाई है, एफर्ट्स लगाए हैं, नेचुरल है कि कोई भी कंपनी में सबसे ज्यादा जो दिमाग होता है वो एंटरप्रेन्योर लगाता है, द पर्सन हु इज स्टार्टिंग द बिजनेस. सो यू डोंट नीड टू शेयर दैट प्रॉफिट जो आपने अपनी मेहनत से कमाया है. Whereas in partnership or in cooperative or in joint stock, you have to share your profits with others. Sense of accomplishment, क्योंकि आपका उस एरिया में होता है जहां आप सेल्फ सर्विस दे रहे हो, आप पर्सनलाइज सर्विस दे रहे हो, तो आपको एक सेल्फ सेटिस्फैक्शन होता है. आप बिजनेस को अपने सामने देख सकते हो. ओके, व्हाट आई वांटेड टू. हो सकता है कि दूसरा बिजनेस में वो चीज नहीं लाना चाहता, लेकिन आपको खुशी है कि आपने बिजनेस में जो आप चाहते थे, आप चाहते थे आपके बिजनेस में कभी नो बार्गेनिंग हो. आप चाहते थे, आप जो हो, यू डोंट वांट टू, आप डिसऑनेस्ट नहीं होना चाहते थे. यू कैन ऐड दैट एलिमेंट. एज हमारा पहला फीचर था easy to form and closure, that's a positivity also, because you don't need to go for the legal formalities. So sole proprietorship में hardly any legal formality होता है. वो फॉर्मेलिटी आपके तब होता है आप उस तरीके का बिजनेस, जैसे कि आप जिम खोल रहे हो, तो जिम अगर आप सोल में खोल रहे हो तो आपको लाइसेंस लेना पड़ेगा, फायर लाइसेंस लेना पड़ेगा, एमसीडी लाइसेंस लेना पड़ेगा. सो दीज आर द मतलब की लीगल फॉर्मेलिटीज. बट अगर आप जो हो उसको एज अ पार्टनरशिप खोलोगे तो उसकी लीगल फॉर्मेलिटीज आपकी अलग हो जाती हैं. नाउ द डीमेरिट्स, लिमिटेशंस, लिमिटेड रिसोर्सेस. पैसा आपको, मैंने अभी आपको बताया था that the banks never give you the loan for the business. कंपनीज को जो लोन मिलता है ना, वो कंपनी को मिलता है, नॉट टू द ओनर ऑफ द कंपनी. लेकिन सोल प्रोप्राइटरशिप में जो आपको लोन मिलेगा, यू आर रिस्पॉन्सिबल टू पे दैट. सो यू हैव लिमिटेड, और आपका एक लिमिट होता है. द बैंक्स विल नॉट बी गिविंग यू मोर देन व्हाट यू डिजर्व. आपको अपनी प्रॉफिट दिखाना पड़ता है टू गेट द लोन ऑल्सो. लिमिटेड लाइफ जो मैंने अभी आपको बताया
कि इन केस ऑफ द पर्सन डेथ, insanity, यानी कि the person loses his mental balance due to any physical ailment, the business can be closed. Unlimited liability, यानी अगर आपका बिजनेस फेल हो जाता है, क्रेडिटर्स आपके दरवाजे पर है, तो यू कैन नॉट से द, मतलब आप कहीं बैंक से कहीं से भी यू कैन नॉट टेक द टाइम. इन ऑल द सिचुएशन, द अनफेवरेबल सिचुएशन, आपको फाइनेंशियल बर्डन खुद लेना है. समटाइम्स इट इवन लीड्स टू सुसाइड. अगर आपने देखा हो, उस इंसान का जो है बिजनेस में लॉस हो गया था, उसने सुसाइड कर लिया. लिमिटेड मैनेजरियल एबिलिटी, this is one of the very important which we will be learning in our what we call as joint stock. As I said, in the joint stock आप कंपनी को नहीं चलाते हो. जिस दिन आपने अपना बिजनेस स्टार्ट कर दिया, कंपनी नाम का एक बना दिया, उसके बाद आपको अपने, यू आर ओनली पार्ट ऑफ बिजनेस. यू मे बी अ डायरेक्टर, यू मे नॉट बी अ डायरेक्टर. जो बिजनेस को रन करेंगे वो 10 या 12 लोग होंगे जिनको हम बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का नाम देते हैं. Whereas in the sole proprietorship, a person may not be that much clever. मुझे बिजनेस करने का शौक है, लेकिन मुझे बिजनेस को चलाना भी तो आना चाहिए ना. शौक होने में और चलाने में आपको दिमाग लगाना पड़ता है. यू मे बी वेरी स्मार्ट, यू मे बी वेरी इंटेलिजेंट, लेकिन बिजनेस स्किल्स, एंटरप्रेन्योरशिप स्किल्स, बिजनेस को मैनेज करने का स्किल, वो एक अलग होता है. सो यू मे नॉट बी हैविंग, यू आर इंटेलिजेंट, but intelligence does not have any relevance with, intelligence does not have any relevance with your business. You need to be clever, you need to have the skills, negotiations. So that is why these, sometimes the business may undergo loss also. So this is sole proprietorship कैरेक्टरिस्टिक्स, यानी कि फीचर्स. अगर आपको फीचर्स आते हैं ना, उन्हीं फीचर्स में से 2 आपके पॉजिटिव हैं, 2 आपके नेगेटिव हैं. लाइक इजी टू ओपन, इजी टू क्लोज आपका पॉजिटिव है. सो डायरेक्ट इंसेंटिव आपका पॉजिटिव है. एंड अनसर्टेनिटी, एलिमेंट्स ऑफ रिस्क, देन लैक ऑफ मैनेजरियल, ये आपके नेगेटिव है. सो दिस इज सोल प्रोप्राइटरशिप.